नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनने जा रहे हैं जो हर सुहागिन स्त्री के लिए विशेष महत्व रखती है। ये कहानी है सतीत्व, दृढ़ निश्चय और असीम प्रेम की, एक ऐसी नारी की जिसने यमराज को भी अपने पति के प्राण लौटाने पर विवश कर दिया। जी हाँ, आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की पावन कथा और सावित्री सत्यवान की अमर गाथा। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य कहानी को। वट सावित्री व्रत भारतीय संस्कृति में विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को और कुछ क्षेत्रों में ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस व्रत का मूल आधार महान सती सावित्री और उनके पति सत्यवान की पौराणिक कथा है, जो स्त्री के सतीत्व, दृढ़ निश्चय, बुद्धि और अदम्य प्रेम की शक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा, प्रजापालक और निःसंतान राजा राज्य करते थे। संतान प्राप्ति की कामना से उन्होंने 18 वर्षों तक देवी सावित्री, सूर्यदेव की पत्नी, जिन्हें गायत्री भी कहा जाता है, की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें दर्शन दिए और एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होने का वरदान दिया। समय आने पर राजा अश्वपति के घर एक अत्यंत सुंदर, गुणवती और बुद्धिमती कन्या का जन्म हुआ। देवी सावित्री के वरदान से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिनों दिन बढ़ने लगी और शीघ्र ही विवाह योग्य हो गईं। वह इतनी रूपवती, गुणवती और तेजस्वी थीं कि उनके योग्य वर मिलना कठिन हो गया। राजा अश्वपति चिंतित हुए और उन्होंने सावित्री से स्वयं अपने लिए योग्य वर चुनने को कहा। सावित्री अपने पिता की आज्ञा पाकर मंत्रियों के साथ वर की खोज में निकल पड़हीं। अनेक देशों और आश्रमों में भ्रमण करने के पश्चात सावित्री एक तपोवन में पहुंची। वहां उनकी दृष्टि द्युमत्सेन नामक एक नेत्रहीन, राज्य भ्रष्ट राजा पर पड़ी, जो अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र सत्यवान के साथ वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान अत्यंत रूपवान, गुणी, धर्मात्मा और माता पिता के भक्त थे। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण कर लिया और वापस अपने पिता के पास लौट आईं। जब सावित्री राजमहल लौटी तो वहां देवर्षि नारद भी उपस्थित थे। राजा अश्वपति ने सावित्री से उनके निर्णय के बारे में पूछा। सावित्री ने बताया कि उन्होंने शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना है। यह सुनकर देवर्षि नारद चिंतित हो गए और बोले, राजन, सावित्री ने वर तो उत्तम चुना है। सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, परंतु एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। आज से ठीक 1 वर्ष पश्चात सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। नारद जी के वचन सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने सावित्री को सत्यवान से विवाह न करने के लिए समझाया और किसी अन्य राजकुमार को चुनने का आग्रह किया, परंतु सावित्री अपने निश्चय पर अडिग रहीं। उन्होंने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं जीवन में एक ही बार पति का वरण करती हैं। मैंने मन, वचन और कर्म से सत्यवान को अपना पति मान लिया है। चाहे उनकी आयु अल्प हो या दीर्घ, मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। जो भाग्य में लिखा है वह होकर रहेगा। सावित्री के दृढ़ निश्चय को देखकर राजा अश्वपति निरुत्तर हो गए और उन्होंने देवर्षि नारद की उपस्थिति में सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ संपन्न करा दिया। विवाह के पश्चात सावित्री राजसी सुख सुविधाओं को त्याग कर सत्यवान के साथ वन में उनकी कुटिया में रहने लगी। वह अपनी सास शैव्या और ससुर द्युमत्सेन की निष्ठापूर्वक सेवा करती थीं और एक आदर्श पत्नी तथा पुत्र वधू का कर्तव्य निभाती थीं। उनके मधुर व्यवहार, सेवा और त्याग ने सभी का मन मोह लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सावित्री के मन में नारद जी के वचन गूंजते रहते थे। वह दिन गिनती रहती थीं और सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आता देख चिंतित होती जाती थीं। जब सत्यवान की मृत्यु में केवल 3 दिन शेष रह गए तो सावित्री ने कठोर त्रिरात्रि व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने निराहार और निर्जल रहकर
दिन रात भगवान की आराधना और पति की मंगल कामना प्रारंभ कर दी। उनके सास ससुर ने उन्हें बहुत समझाया कि यह व्रत अत्यंत कठिन है और उनके कोमल शरीर के लिए उपयुक्त नहीं, परंतु सावित्री अपने संकल्प से नहीं डिगी। व्रत का तीसरा दिन आया, वही दिन जब सत्यवान की मृत्यु होनी थी। उस दिन सावित्री ने अपने नित्य कर्म और पूजा अर्चना के पश्चात अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ वन में लकड़ियां काटने जाने का आग्रह किया। वह किसी भी पल सत्यवान को अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहती थीं। सत्यवान और सावित्री वन में पहुंचे। सत्यवान लकड़ियां काटने लगे, परंतु कुछ ही देर में उन्हें तीव्र सिरदर्द हुआ और वह चक्कर खाकर सावित्री की गोद में गिर पड़े। सावित्री समझ गईं कि नारद जी की भविष्यवाणी सत्य होने का समय आ गया है। तभी सावित्री ने देखा कि भैंसे पर सवार, लाल वस्त्र पहने, हाथ में पाश लिए हुए एक भयानक आकृति उनकी ओर बढ़ रही है। वह यमराज थे जो सत्यवान के प्राण हरने आए थे। यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पाश में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और कहा, पुत्री, तुम कहां तक आओगी? तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, अब तुम लौट जाओ और उसका अंतिम संस्कार करो। सावित्री ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, धर्मराज, जहां मेरे पति जाते हैं वहां मुझे भी जाना चाहिए। यह सनातन धर्म है। पति का अनुसरण करना पत्नी का परम कर्तव्य है। यमराज सावित्री के पतिव्रत धर्म और निष्ठा से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से प्रसन्न हूं। सत्यवान के प्राणों को छोड़ाकर तुम कोई भी वर मांग सकती हो। सावित्री ने अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे श्वसुर नेत्रहीन हैं और उनका राज्य छिन गया है। उन्हें नेत्र ज्योति और उनका राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़े। सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने पुनः आश्चर्यचकित होकर कहा, पुत्री, अब क्यों मेरे पीछे आ रही हो? सावित्री ने कहा, भगवान, सत्पुरुषों का संग तो क्षण भर के लिए भी दुर्लभ होता है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। आपके सान्निध्य में मुझे कोई थकान अनुभव नहीं हो रही। यमराज सावित्री की बुद्धिमत्तापूर्ण वाणी और धर्मपरायणता से और भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी वाणी से अत्यंत प्रसन्न हूं। सत्यवान के प्राणों को छोड़ कर एक और वर मांग लो। सावित्री ने कहा, हे प्रभो, मेरे पिता राजा अश्वपति निःसंतान पुत्रहीन हैं। उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने तथास्तु कहा और फिर चलने लगे। सावित्री अब भी यमराज का पीछा नहीं छोड़े रही थी। यमराज ने कुछ चिढ़कर कहा, सावित्री, तुम हठ क्यों कर रही हो? अब लौट जाओ। सावित्री ने मधुर वाणी में कहा, धर्मराज, आप धर्म के झाता हैं और प्राणियों के साथ न्याय करते हैं। आपके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। आप जैसे धर्मात्मा के संग से भला कौन लौटना चाहेगा? यमराज सावित्री की अटूट निष्ठा और असाधारण बुद्धि से पूर्णतः अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, देवी, मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी निष्ठा के समक्ष नतमस्तक हूं। सत्यवान के प्राणों को छोड़ कर अंतिम बार कोई और वर मांग लो। इस बार सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से वर मांगा, हे देव, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी और बलशाली पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दीजिए। यमराज बिना सोचे समझे तथास्तु कह बैठे, परंतु जैसे ही उन्होंने यह कहा, उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। सावित्री ने पतिव्रता होने के नाते यह वरदान मांगा था और बिना पति के जीवित हुए यह वरदान पूर्ण नहीं हो सकता था। यमराज अपने वचन से बंध चुके थे। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, तुम्हारी चतुराई और पतिभक्ति ने मुझे पराजित कर दिया। मैं सत्यवान के प्राण लौटाता हूं। तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसी पतिव्रता स्त्री के कारण ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। यमराज ने सत्यवान के प्राणों को पाश मुक्त कर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। सत्यवान ऐसे जाग उठे जैसे गहरी नींद से जागे हों। सावित्री ने उन्हें सारी घटना बताई। उसी समय सावित्री द्वारा मांगे गए वरों के अनुसार उनके ससुर द्युमत सेन को नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया।
उनके पिता अश्वपति को भी पुत्रों की प्राप्ति का समाचार मिला। सावित्री और सत्यवान प्रसन्नतापूर्वक अपनी कुटिया लौटे। कुछ कथाओं के अनुसार उसी वट वृक्ष के नीचे जहां सत्यवान मूर्छित हुए थे, वहीं उन्होंने रात्रि विश्राम किया और अगले दिन लौटे। उनके आगमन से पूरे आश्रम में खुशी की लहर दौड़ गई। जिस वट वृक्ष के नीचे सत्यवान को जीवन दान मिला था और जहां सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस पाए थे, उस वट वृक्ष की पूजा का विधान तभी से आरंभ हुआ। वट वृक्ष दीर्घायु और अमरत्व का प्रतीक माना जाता है और सावित्री के समान ही अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए सुहागिन स्त्रियां इस दिन वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उसे रक्षा सूत्र बांधती हैं और उसकी परिक्रमा करती हैं। वट सावित्री व्रत कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम, दृढ़ संकल्प, अटूट निष्ठा और बुद्धि के बल पर असंभव को भी संभव किया जा सकता है। सती सावित्री का चरित्र भारतीय नारियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो यह दर्शाता है कि एक पत्नी अपने पतिव्रत धर्म से यमराज तक को विवश कर सकती है। यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम, समर्पण और एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। इस प्रकार सावित्री ने अपने सतीत्व और बुद्धि बल से न केवल अपने पति के प्राण बचाए, बल्कि अपने सास ससुर और पिता के जीवन में भी खुशियां भर दी और युगों युगों के लिए एक आदर्श बन गईं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथाएं सुन सकें। आपके व्रत और पूजा सफल हों, यही हमारी कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।